इस माघ महीने में कृत्याओं का उदय हो रहा है। इसमें बहुत विशेष कारण है। वैसे तो नित्य परिस्थितियाँ बदलती चली जा रही हैं। इस सौरमंडल की परिस्थितियाँ नित्य ही बदलती चली जा रही हैं। इसको कलिकाल का प्रभाव कहें या विधाता का विधान कहें या माँ भगवती की इच्छा कहें, जो भी कहें। एक कहावत आपने सुनी होगी, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ महीने में जब मकर राशि पर सूर्य आते हैं तो समस्त तीर्थ प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग की शरण में चले जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मकर राशि पृथ्वी से बहुत दूर है और सूर्य वहाँ पर जाते हैं तो बहुत दूर चले जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि उनकी किरणें प्रायः धरती पर नहीं आ पाती हैं। अगर कहीं आ भी गई तो बहुत मुश्किल से कुछ क्षण के लिए रहेंगी, फिर लुप्त हो जाती हैं। जिस कारण से विविध व्याधियाँ, रोग, जटिलताएं, तरह तरह के अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार, पता नहीं क्या क्या विचार होने लगते हैं। किंतु इसमें अभिचार अर्थात कृत्याओं का उदय और उनकी साधना, इसमें जो है दुरूह शक्तियाँ घूमने लगती हैं। जो अदृश्य शक्तियाँ छिपी रहती हैं, रहस्यमय शक्तियाँ छिपी रहती हैं, वो भी निकल आती हैं। कारण क्योंकि उनको सूर्य का प्रकाश मिलता नहीं है और उसी से उनको डर होता है। तमस्रुग जगनति भानु तत् रश्मि यत् व्यायते। सूर्य की किरण समस्त दुरूह शक्तियों का नाश करती है। आपने सुना होगा कि रात में भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ज़्यादा जागृत होते हैं। ये कहावत आपने सुनी होगी, प्रचलित कहावत के अनुसार। तो ये जो है सूर्य जब बहुत दूर चला जाए तो इसमें ये सब शक्तियाँ जागृत होती हैं और ऐसी अवस्था में इनको जो वश में कर लिया, जो वशीकृत कर लिया, वशीकरण के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा, जादू टोने के द्वारा या अपने उपाय विधान के द्वारा, तो यूँ समझ लीजिए कि वह अपनी बहुत बड़ी लक्ष्य सिद्धि कर सकता है। जैसे वैसे तो कलुषा, विषाक्ता, तमग्ना बहुत होती हैं इसमें दुरूह शक्तियाँ, किंतु एक जैसे मान लिया किसी ने एक को साधित कर लिया, जिसमें एक तमस्रुक होती है, वह बहुत गंदी है। उसका स्वरूप भी गंदा है और उसके कार्य भी गंदे हैं बहुत। तो यदि उसको अगर वश में कर लें तो वह जो कहते हैं ना कि अपना तरह तरह से जगह जगह से धन धान्य इकट्ठा करना, वो करती है। कलुषा, यह जो है अगर इसको कर लें तो यह जैसे कोई व्यक्ति शत्रु है उसको सामने पड़ जाए, वश में कर ले, मुकदमा विजय इत्यादि, तो इस तरह से इनका अलग अलग प्रभाव होता है। इस बार मैं बता रहा हूँ कि देखिए, माघ मकरगत रवि जब हो, किंतु इस बार क्या हो रहा है कि इस बार पता है आपको कि पौष महीने में मकर संक्रांति हुई है, 15 जनवरी को, पौष महीने में। वह पौष महीने में मकर संक्रांति होने से मकर और कुंभ दोनों जो है, अरे कुंभ जो है पड़ जाएगा माघ में। अब ये मकर और कुंभ दोनों राशियाँ अर्थात बहुत लंबा समय खींच जाएगा जब भगवान सूर्य इस पृथ्वी से बहुत दूर रहेंगे। पहला कारण। दूसरा कारण कि अष्टमी के दिन, इसी पौष महीने में अष्टमी के दिन राहु चंद्रमा दोनों एक साथ हैं और उनके ठीक सटे हुए पीछे ही शनि महाराज हैं। ये अगर आप देखें पंचांग को तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि राहु और चंद्रमा अष्टमी को एक साथ हैं। अष्टमी के दिन जब ये पौष महीने के शुक्ल पक्ष में
ये पौष महीने के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा और अष्टमी के दिन अष्टमी के दिन पड़ रहा है आपको गुरुवार के दिन चंद्रमा जो है मीन राशि में राहु के साथ है, कुंभ राशि में शनि है। ठीक एकदम बिल्कुल अंशात्मक युति इनसे लगभग हो चुकी है। देख लीजिए, पहले सूर्य मकर में, कुंभ में शनि, मीन में राहु और चंद्रमा ग्रसित। अब देख सकते हैं कि इसमें कृत्याओं को या गुरु शक्तियाँ जो होती हैं, या जिनको भूत प्रेत विशाल यक्ष किन्नर या जो भैरव भैरवी होते हैं, ये ऐसी अवस्था में बहुत जागृत होते हैं, इनकी शक्तियाँ बहुत बहुत आगे बढ़ जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में इनकी सिद्धि, इनको वश में करने का उपाय ये नहीं कि केवल मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, इसीलिए नहीं, बल्कि विविध रोगों से निजात पाने का उपाय, दरिद्रता दूर करने का उपाय, ये विशेष उपाय होते हैं। देखिए, जो व्यावहारिक उपाय है, प्रचलित उपाय है, वैदिक उपाय है, वो तो अलग है। ये विशेष उपाय हैं जिनको हम अंग्रेजी में ऑप्शनल कह देते हैं, एक्सेप्शनल कह देते हैं। तो ये जो है ये अलग से ये एक आते हैं, और उसमें भी इस वर्ष विशेष रूप से कारण क्या है, क्योंकि माघ मकरगत रवि जब हुई नहीं है, पौष मकरगत हो गए हैं इस बार, और इसलिए ये पौष और माघ दोनों महीने, दो महीने बहुत लंबा समय बीत जा रहा है। और उसमें भी ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय तक ये कृत्याएँ चलती रहेंगी, ये दुरूह शक्तियाँ, दुष्ट शक्तियाँ चलती रहेंगी, और इनको थोड़ा कोशिश प्रयत्न करके इनको वश में किया जा सकता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि चूँकि ये सब के सब मेष राशि से पूर्व ही हो रहे हैं, मेष राशि में गुरु है, मेष राशि से पूर्व ही हो रहे हैं, तो इसलिए मेष राशि पर ये मतलब कि आक्रामक रूप में चली हैं। तो ये जो विषम राशियां हैं, जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, ये इस तरह से जो मतलब जैसे मेष हो गया, वृश्चिक को छोड़िए, मिथुन हो गया, कर्क को छोड़िए, सिंह हो गया, कन्या को छोड़िए, तुला हो गया, इसी तरह धनु, इस तरह से ये इन राशियों पर इनका आक्रमण हो रहा है। और यही राशियां अगर चाहें, ये राशियां अगर चाहें तो थोड़ा प्रयत्न करके इनको वश में कर सकते हैं, क्योंकि इन पर इनका आक्रमण ज़्यादा रहेगा, आक्रामकता इनकी आगे की तरफ ज़्यादा रहेगी। तो ये कृत्याओं का उदयकालीन समय आपके साथ है। मैं शायद आपको बताया हुआ होऊंगा कि इस माघ महीने में विविध सिद्धियों का काम मेरे मंदिर में भी चलना शुरू हो गया है, और इसी बीच में कुछ विशेष चीज़ों को लाने के लिए मुझे दूर दराज जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो मिलना चाहे वो मिल भी सकते हैं, क्योंकि मैं 20 फरवरी से 26 फरवरी तक शनि सिंगनापुर, औरंगाबाद, घुश्मेश्वर, पैठन प्रतिष्ठान पर जो कहते हैं, पैठन गोदावरी नदी के तीर पर, जहाँ पर वो काटते हैं लोग, शालिग्राम को काटते हैं वो कीड़े, वैसे तो नर्मदा में भी कहा गया है, लेकिन मैं वहाँ से ही प्राय मिल जाता है। तो ये सब मैं भ्रमण करता रहूँगा। उस मध्य में अगर कोई चाहे तो मुझे वहाँ पर संपर्क कर सकता है, क्योंकि ये 6 दिन में उधर ही घूमता रहूँगा। 19 फरवरी को मेरा समापन होगा, यंत्र मंत्र जो भी कवच इत्यादि साधन का साधन समाप्त होगा, और ये घूमता रहूँगा। अस्तु जो भी हो, आप अगर चाहें तो आप भी इस महीने में ऐसा प्रयत्न करके, और जटिल जो कहीं ठीक नहीं हुआ, पूजा पाठ से भी ठीक नहीं हुआ हो, दवा दारू से ठीक नहीं हुआ हो, बहुत उपाय कर लिए हो, आपको कोई सफलता नहीं मिली हो, बेटा बेटी की शादी फंस गई, जो भी हो, जैसे भी हो, इसमें आप चाहें तो अच्छी तरह से इसकी सिद्धि कर सकते हैं और ये लक्ष्य को पा सकते हैं। क्यों मैं बता भी जैसे कारण, क्योंकि यह 2 महीने पौष और माघ मैं पहले बता दिया
कि माघ मकर का जब हुई, माघ महीने में जब मकर राशि पर जाता है, लेकिन इस बार पौष महीने में आ गया। तो इस बार 2 महीने मिल जा रहे हैं, पौष और माघ। पौष और माघ 2 महीनों में कृत्याओं का जाल बिछा रहेगा, खूब विचरण करती रहेंगी। इनमें इनको जो पकड़ लिया, एक पकड़ लिया कहीं से, कोई वश में कर लिया, तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ा लक्ष्य अपना प्राप्त कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस विशेष अवसर का लाभ उठाएंगे। मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ कुछ एक और विषय के साथ। दूसरी बात कि मैं बराबर हर एक वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। कारण क्या है, क्योंकि इस वीडियो को मैं अपलोड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाता भरी हूँ, अपलोड नहीं करता हूँ। अपलोड कोई दूसरा व्यक्ति करता है। इस पर जो लोग कमेंट देते हैं उसका जवाब भी वही व्यक्ति जो समझ में आता है दे देता है, मैं उसमें जवाब नहीं देता। तो मुझे हमेशा व्हाट्सएप नंबर पर ही कोई संदेश दें। मेरा नंबर है 9889649352। अब इस पर कोई संदेश दें। पहली बात ये सोच लें कि इस पर संदेश देने में आप अपनी विद्वता मत दिखाएं हम पर कि आप मुझसे ज़्यादा होशियार हैं। ठीक है, आप होशियार हैं तो रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर विद्वता ना दिखाएं, पहली बात। दूसरी चीज़ कि आप उस पर तर्क वितर्क शास्त्रार्थ इत्यादि न करें, क्योंकि उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होता है। और तीसरी बात कि यदि आप कोई समस्या पूछते हैं तो मुझे वो कुंडली का खाका खींचने और थोड़ा गणना करने में समय लगता है। इसलिए जो पहले से जिनका चल रहा है काम उनका तो करूँगा, तभी आपका करूँगा। तो इसलिए आपका काम करने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। मैं वो टीवी पर आने वाले जो सेलिब्रिटी जो होते हैं, जो तत्काल आप बोलेंगे, प्रश्न पूछेंगे, लैपटॉप में देखो तो नहीं, मेरे से वो न हो पाता है, न मैं करता हूँ, न मैं जानता हूँ। तो वो न कीजिए। और अंत में बता दूं आपको कि जब तक मैं अपने फौजी सेवा में था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं, तो मैं शुल्क के साथ सेवा करता हूं। निःशुल्क सेवा मेरे पास कोई नहीं है। और मुझे जहां तक ज्ञात हुआ है कि सबसे ज़्यादा मेरा शुल्क होता है। तो इसलिए जो इच्छुक हों, समर्थ हों, उत्सुक हों, वही संपर्क करें, अन्यथा न करें। वीडियो लंबा हो रहा है, आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें किसी नए प्रसंग के साथ।